number 2, that is network models. Okay, so in order to send a message from a sender to a receiver, तो क्या सेंडर टू रिसीवर में आपके पास सिर्फ एक ही टास्क इन्वॉल्व होता है? इफ आई वांट टू सेंड सम ईमेल टू सम अनदर बॉडी, ठीक है, जो यूएस में बैठा हुआ है या कनाडा में बैठा हुआ है, सो क्या ये सिर्फ एक ही टास्क है? मतलब आप एक टास्क करेंगे तो ये बस सेंडर से ईमेल जाएगा रिसीवर की तरफ, यानी ये डिफरेंट टास्क है आपके पास? सो देयर आर डिफरेंट टास्क आपके पास, क्योंकि आपने सबसे पहले ईमेल को टाइप करना होता है, फिर उसके बाद आपने कोई सॉफ्टवेयर पैकेज इस्तेमाल करना होता है, फिर उस सॉफ्टवेयर पैकेज से वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो सिग्नल से आपके पास थ्रू द इंटरनेट रिसीवर के पास जाता है, एंड देन रिवर्स में सब कुछ दोबारा होता है आपके पास, ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मॉडल कि हमारे पास ये पता लग सके कि कौन से जो टास्क है वो कौन कौन से हार्डवेयर करेंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर करेंगे आप लोग के पास, ठीक है। सो हम इसके लिए यूज कंसेप्ट ऑफ लेयर्ड टास्क आपके पास, ठीक है। सो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स इन आवर डेली लाइफ. एज एन एग्जांपल, लेट अस कंसीडर टू फ्रेंड्स who communicate through postal mail आपके पास, ठीक है। So if I want to write a letter to some another person in another country, so I will use a courier or a postal mail आपके पास, ठीक है। So the process of sending a letter to a friend would be complex if there were no services available from the post office आपके पास, ठीक है। So if there were no post office, then the sending of letter from one sender to another destination will be complex or nearly impossible आपके पास, ठीक है। So layer task का क्या मतलब है? So if you look at this slide, सबको नजर आ रहा है यहाँ पे? Yes sir. Yes sir. Okay. So if you look at this task involved in sending a letter, you have first the sender. So the sender basically writes the letter. The letter is written, put in an envelope and dropped in a mailbox, ठीक है। तो ये sender के टास्क है जो वो करेगा, ठीक है। Now the letter is carried from the mailbox to a post office, ठीक है। So this is done by a rider, जो भी हो, जो पोस्ट माल की तरफ से होगा, जो भी है, ठीक है। The letter is delivered to a carrier by the post office. The parcel is carried from the source to destination. और फिर at the receiver side सब कुछ रिवर्स में हो रहा है. The letter is delivered from the carrier to the post office, then the letter is carried from the post office to the mailbox, and the letter is picked up, removed from the envelope and read आप लोगों के पास, ठीक है। So what we did, we basically, there are three things now: sender, receiver, and the carrier. Now this is the sender, this is the receiver, and this pink line at the bottom is basically your कैरियर आप लोग के पास, ठीक है। सो हमने इसको लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। दैट द हायर लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग अ लेटर, पुट इट इनटू अ एनवेलप आपके पास। एट द रिसीवर साइड, द सेम हायर लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द एनवेलप एंड रीड द लेटर आप लोग के पास। क्लियर? नाउ द मिडल लेयर्स आर बेसिकली जो आपके हायर लेयर और लोअर लेयर के दरमियान में आपके पास, दैट इज योर मेल बॉक्स आप लोग के पास। क्लियर? ठीक है। एंड द लोअर लेयर आर बेसिकली दोज लेयर एट विच द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द एनवेलप इज डन आप लोग के पास, एंड विच इज बाय बेसिकली द पोस्ट ऑफिस आप लोग के पास। सो वी हैव डिवाइडेड द कम्युनिकेशन इनटू लेयर्स आप लोग के पास। you have a higher layer, you have a middle layer, and you have a lower layer आप लोग के पास, ठीक है। Now another example of this thing is your let's say you have a problem and you want to address the VC. So क्या आप directly VC को address करेंगे, or there are certain layers you need to follow, certain protocol you need to follow? What is the protocol? So CR से teacher to teacher. Yes, good, very good. You need to first tell the CR. So CR is basically one layer आपके पास, ठीक है। Now the CR then tells the semester coordinator. If let's say the problem is that much, ठीक है। Semester coordinator फिर आपके पास चेयरमैन की तरफ जाता है, चेयरमैन फिर डीन की तरफ जाता है, डीन फिर
वीसी की तरफ जाता है आपके पास। तो आप देख रहे हैं यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद दी वीसी। आप क्या कर रहे हैं, आप लेयर्स में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट यू नीड टू टेल द सीआर, द सीआर टेल्स द कोऑर्डिनेटर टेल्स द चेयरमैन, द चेयरमैन टेल्स द डीन टेल्स द वीसी आप लोगों के पास। और मुझे ये बताएं कि दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो डीन वीसी और डीन और चेयरमैन और सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर आपस में कर रहा है, क्या उसका आपको पता लगता है? नो नो, क्योंकि आपका उससे कोई सरोकार नहीं है। यू हैव जस्ट रिटर्न द लेटर, और बाकी जो कमेंट्स होंगे वो वीसी पढ़ेगा और वीसी फिर उनको रिप्लाई करेगा। नाउ द वीसी वांट्स टू रिप्लाई टू यू, सो वीसी भी डायरेक्ट आपको रिप्लाई नहीं करेगा। वीसी क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेल द डीन फिर चेयरमैन को, चेयरमैन फिर सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर को, एंड सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर देन इट विल इन्फॉर्म द सीआर, एंड सीआर फिर स्टूडेंट्स को कहेगा। सो आप देख रहे हैं कि हायर लेयर इज बेसिकली योर स्टूडेंट्स, फिर आप मिडल और आखिर में लोअर लेयर की तरफ जहां पे एक्चुअल कम्युनिकेशन आपके पास होती है, ठीक है। सो व्हाट वी डिड बेसिकली डिवाइड द कम्युनिकेशन इनटू लेयर्स आपके पास। व्हाई डिड आई डिवाइड द कम्युनिकेशन इनटू लेयर्स? टू मेक द टास्क मैनेजेबल आप लोगों के पास। इफ एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू कंप्लेन टू अ वीसी, तो आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या आसान होगा? Complex होगा। If there is no postal service, if there is no courier, there is no TCS, nothing, और आप लोग खुद कहते हैं कि नहीं मैं खुद जहाज में बैठूंगा, मैं खुद वहां पे जाऊंगा और खुद करूंगा आपके पास, या हर एक ने अपना बंदा मुकर्रर किया हो कि ये मैं इसको दूंगा और ये आगे जाएगा उसको वो करेगा, ठीक है। सो द सिस्टम विल बी कॉम्प्लेक्स आप लोग के पास। सो व्हाट वी डू, वी डिवाइड द कम्युनिकेशन इनटू टास्क आपके पास, ठीक है। नाउ दिस इज अ मॉडल फॉर sending a letter from sender to receiver. So there is a similar model for computer that is known as the OSI model आपके पास। The OSI model is known as Open System Interconnection. It was first introduced in the late 1970s आप लोग के पास, ठीक है। And basically who made the OSI? ISO made basically the OSI आप लोग के पास, ठीक है। So ISO is the organization, OSI is the model. So OSI is Open System Interconnection. So if someone tell you that which model basically the internet follows, it is basically the OSI model. ट्रूली OSI मॉडल को फॉलो नहीं करता। हमने OSI मॉडल में कुछ चेंजेस किए हैं दैट वी विल स्टडी इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके पास, ठीक है। बट दिस इज द फर्स्ट मॉडल that was developed and still in practice, that is known as OSI model. So if any two devices want to communicate with each other, they are going to use the OSI model. Your mobile phones, your computers, your printers, your scanners, your TVs, everything then want to communicate with another device through networking will basically follow this OSI model. So OSI model is basically 7 layers आप लोग के पास। We have 7 layers. We have divided the task into 7 layers. The first one is physical. The second one is data link. The third one is network. The fourth one is transport. The fifth one is session. The sixth one is presentation. And the seventh one is application आप लोग के पास, ठीक है। So physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session, presentation, and application. There are 7 layers. We have divided the task of sending one message from one computer to another computer into 7 layers आप लोग के पास, clear? And now there are different devices that operate at these 7 layers आप लोग के पास। फिजिकल पे कुछ और डिवाइसेस काम कर रही होंगी, डेटा लिंक पे कुछ और कर रही होंगी, नेटवर्क पे कुछ और कर रही होंगी, ट्रांसपोर्ट पे कुछ और करेंगी। एंड एवरी लेयर हैज अ टास्क, एवरी लेयर हैज अ टास्क, अ सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द सेंडर और रिसीवर आप लोगों के पास, ठीक है। सो नाउ द OSI basically allows communication between all type of computer system। ये याद रखें, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए नहीं है। दिस इज इफ एनी सिस्टम वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सो आप OSI मॉडल उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन योर यूफोन, ये जो आप सारे इस्तेमाल करते हैं, दीज आल्सो यूज द OSI मॉडल आपके पास, लेकिन सारे लेयर्स यूज नहीं करते, कुछ लेयर्स यूज करते हैं आपके पास, ठीक है। सो
if you want to move information across a network, you need to follow these 7 layers आप लोग के पास, ठीक है. These are the fundamentals layers आप लोग के पास, ये आपने करने आपके पास, ठीक है. ओके ओके, so now these layers are imaginary, याद रखें. नाउ ये इस तरह नहीं है कि मैं आपको कहूं कि यार मुझे 7 लेयर्स दिखाए और आप कंप्यूटर खोल लेके यार इसमें ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर है. दीज आर ऑल इमेजिनरी लेयर्स आप लोग के पास, ये याद रखें. हमने क्या किया, जो कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है, वी हैव assigned a certain layer to that task. If let's say you are writing a message in okay, now just let me test your common sense. लेट्स से मैं एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जीमेल में या गूगल क्रोम में, जो भी कर रहा हूँ, तो मैं वैसे किस लेयर में काम कर रहा हूँ? आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है? सर फिजिकल में नहीं, यू आर इन एप्लीकेशन लेयर, यू आर इन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है. फिजिकल इज दैट लेयर इन विच एक्चुअल ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन, जो आपको नजर नहीं आता. यू आर इन एप्लीकेशन लेयर आपके पास, ठीक है. सो यू हैव डिवाइडेड द टास्क. देखें, सो इफ there is a problem in your Windows, or there is a problem in your Chrome, or there is a problem in your Gmail, so we are directly going to tell that there is a problem in your application layer आप लोग के पास, ठीक है. so जब आप यहाँ से enter दबाते हैं Gmail में या Google Chrome में, the message is then transferred to some another software in your computer. now that software is now in presentation layer आप लोग के पास, clear. so हमने सारे सॉफ्टवेयर आपके पास रन हो रहे हैं, but what we have done, we have divided the softwares into layers. कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ये इस लेयर में काम कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर इस लेयर में काम कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर इस लेयर में काम कर रहा है, टू मेक द टास्क मैनेजेबल आप लोग के पास, ठीक है. क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर या एक हार्डवेयर पे सारा बोझ नहीं डाल सकते कि वो सब कुछ करेगा. वो मैसेज भी आपका वो करेगा, मैसेज डिलीवर भी करेगा, मैसेज रिसीव भी करेगा. तो दैट व्हाई वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू लेयर्स आप लोग के पास, क्लियर. ओके. Now the passing of information from application to presentation, to session, and to transport and so on is done by the interface between layers. The passing of data from one layer to another is made possible by interface between each pair of adjacent layer आप लोग के पास, ठीक है. So your application layer is connected to presentation layer, ये याद रखें. Your presentation is connected to session, your session is connected to transport layer, your transport layer is connected to network layer, and your network is connected to data link, and so on to physical layer आपके पास. Each and every layer is connected to the upper and the lower layer आप लोग के पास, clear. So if application want to send some data, so it is bound to send the data to presentation. ये नहीं हो सकता है कि application direct physical को भेजे, दरमियान में सब कुछ skip कर दे, no, ठीक है. So the same thing कि आप लेटर राइट कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा कि आप उसको एनवेलप में बंद ना करो और डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस चले जाएं. आपने उसको envelope में बंद करना है, then the envelope should be dropped in the mailbox, and then the mailbox should be picked up by the post office आप लोगों के पास, ठीक है. So now again courier example. Okay, wait a minute. ठीक है. सो नाउ अगेन अ कुरियर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप लोग टीसीएस करना चाहते हैं कुछ, तो आप क्या करेंगे. नाउ द फर्स्ट लेयर इज यू नीड टू राइट अ लेटर, देन यू नीड टू पुट दिस लेटर इनटू एनवेलप, ठीक है, ठीक है. एंड देन आफ्टर पुटिंग दैट इनटू एनवेलप, यू आर गोइंग टू डिलीवर इट टू द टीसीएस ऑफिस. Now TCS ऑफिस जब आप डिलीवर कर देते हैं, now this is the problem of TCS कि वो किस तरह इसको आगे लेके जाता है, ठीक है. Now the TCS contacts another TCS कि मेरे पास ये लेटर है और मैं इसको एयरपोर्ट के थ्रू पे भेज रहा हूँ, या जहाज के थ्रू पे भेज रहा हूँ, या बस के थ्रू पे भेज रहा हूँ, जो भी है, ठीक है. एंड देन इट इज रिसीव्ड बाय द TCS एट द रिसीविंग साइट, और फिर TCS आपको डिलीवर करता है
टू योर होम एंड आप फिर एनवेलप को खोलते हैं और फिर लेटर को रीड करते हैं। तो रिसीवर पे जो सेंडर पे जो काम आपके पास लेयर्स में हो रहे हैं इन ऑर्डर, रिसीवर पे वही काम रिवर्स में हो रहे हैं आपके पास। समझ आ गई? Yes, sir. Okay, now if you want to send, okay सर, इससे पहले इंटरफेस वो कर लेते हैं। Now each interface define the information and services a layer must provide for the layer above it आपके पास, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि if application layer want to send some data representation, तो that should be in acceptable format। ये नहीं होगा कि कुछ भी हो बस आप प्रेजेंटेशन लेयर को भेजें। जिस किस्म का डेटा प्रेजेंटेशन लेयर को चाहिए आपने उसी किस्म का डेटा उसको प्रोवाइड करना है। And then the presentation layer will format the data according to session layer, and then session layer will format the data according to transport layer, and so on आप लोगों के पास, ठीक है। So okay, now layer 1, 2 and 3 are the network support layers आपके पास। These layers 1, 2 and 3, these are basically the network support layers आपके पास, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इन तीनों का काम किस चीज पे है? नेटवर्क पे है। इसका यूजर के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली लेयर 5, 6 and 7 आर यूजर सपोर्ट लेयर्स आप लोगों के पास, ठीक है। सो मैंने अभी आपको बताया था कि एप्लीकेशन लेयर इज द लेयर इन विच यू राइट समथिंग, और या आप राइटिंग करते हैं जो भी है। सो लेयर 5, 6 and 7 इज बेसिकली यूजर सपोर्ट लेयर। इसका काम यूजर के साथ है। नीचे 3 लेयर्स का काम नेटवर्क के साथ है, ऊपर 3 लेयर्स का काम यूजर के साथ है। एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली कंबाइंस द अबव 3 लेयर्स विद द बिलो 3 लेयर्स आप लोगों के पास, ठीक है। सो लोअर लेयर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जाहिर बात है, यू आर गोइंग टू सेंड अ डेटा ऑन द नेटवर्क, सो यू आर सेइंग दैट फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क are network support layer. So these are combination of hardware and software. What about these three? Application, presentation, session. Are these hardware or software? Software. Software. Very good. ठीक है। So इसका मतलब ये है कि application, presentation, session is basically your windows, जो आप विंडोज में जो सब कुछ कर रहे हैं। विंडोज पर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो फॉरवर्ड करता है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर नेटवर्क, नेटवर्क पर डेटा लिंक एंड नेट पर फिजिकल। ये जो तीनों नीचे लेयर्स हैं, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क, दीज आर बाय फाउंड इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आप पीछे केबल प्लग करते हैं, ठीक है। ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसमें ये आपके पास सारी होती है ये लेयर्स आपके पास, ठीक है। तो interaction between layers in the OSI model आपके पास। Okay, so this is device A, this is application, presentation, session, transport, network, data link layer, physical layer, ठीक है। So this is at the sender side. At the receiver side you had application, presentation, session, transport, network, data link layer and physical आपके पास, ठीक है। And in the intermediate layers you have only 3 layers आपके पास। तो ये याद रखें कि इट डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस हाउ मेनी लेयर्स इट इज गोइंग टू यूज आपके पास। इट हैज टू फॉलो द ओएसआई मॉडल्स, बट द चॉइस ऑफ लेयर्स इज अप टू द डिवाइस आपके पास, और अप टू द टास्क इट इज गोइंग टू डू। सो व्हाई देयर आर नो सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर एट द राउटर? तो आपने कभी देखा है कि आपके डिपार्टमेंट में ये बड़े बड़े राउटर्स लगे होते हैं दीवारों पे, तो इज द यूजर अलाउड टू एक्सेस इट? जो आपके पास बड़े बड़े राउटर्स लगे होते हैं साइड पे, दीवारों पे लगे होते हैं, ठीक है, तो क्या यूजर उसको एक्सेस कर सकता है? No, sir. No, sir. नहीं कर सकता। सो that is why there is no application, presentation and session layer in the your routers आपके पास, ठीक है। This is a router, this is a symbol of a router आपके पास। Okay, now because जो राउटर टास्क परफॉर्म करता है वो सिर्फ नेटवर्क लेयर तक टास्क परफॉर्म करता है, उसके आगे वो टास्क परफॉर्म नहीं करता। जो आपका कंप्यूटर है, इट परफॉर्म टास्क फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर अप टू द फिजिकल लेयर, ठीक है। एंड सिमिलरली योर डिवाइस बी विच इज द डेस्टिनेशन इज आल्सो बेसिकली परफॉर्म द टास्क फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल आप लोग के पास, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर थिंग which is known as peer-to-peer protocol. Okay, so
अगेन कुरियर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो इफ आई राइट समथिंग इन द लेटर और वो लेटर दरमियान में टीसीएस वाले ने खोल दिया और पढ़ लिया, तो क्या उनको समझ आएगी कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि द लेटर इज नॉट सपोज टू बी रेड बाय देम, वो उनके लिए है ही नहीं सिरे से। और अगर मैं इस तरह कहूं कि टीसीएस वाले, जब आप लोग टीसीएस को एनवलप देते हैं और टीसीएस वाले उसके ऊपर कुछ अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि मतलब इसके साथ क्या करना है, तो क्या आपको उसकी समझ आती है? नो सर। नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा जब आपको लेटर रिसीव होता है थ्रू पाकिस्तान पोस्ट, उस पर बहुत सारे स्टैंप्स लगे होते हैं, तो क्या आपको उन स्टैंप्स का पता होता है कि ये क्या चीज है? नो सर। No, sir. Very good. Okay. So now this is the concept in peer-to-peer protocol. एप्लीकेशन लेयर पे जो कुछ भी डेटा है उसकी समझ सिर्फ किसको आएगी? द एप्लीकेशन लेयर एट द रिसीवर आपके पास। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर पे आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर के लिए वो सिर्फ डेटा है, एंड द प्रेजेंटेशन लेयर डजंट नो कि ये क्या चीज है आपके पास, इसने क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन ने सिर्फ ये करना है कि इसको प्रॉपर फॉर्मेट में आगे सेशन में लेके जाना है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वट एवर इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर, इट इज ओनली रीडेबल बाय द नेटवर्क लेयर है हेयर एट इंटरमीडिएट नोड, हेयर और हेयर आपके पास, ठीक है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर ही सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के डेटा को पढ़ सकता है, प्रेजेंटेशन लेयर के डेटा को ही सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर ही पढ़ सकता है। ये नहीं कि यहां पे फिजिकल लेयर पे जो कुछ हो रहा है और यहां पे एप्लीकेशन लेयर उसको पढ़ना शुरू कर दे। सो एवरी प्रोटोकॉल इज ओनली रेड बाय द प्रोटोकॉल एट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर एट द रिसीवर आप लोग के पास, ठीक है। नाउ ट्राई टू रिमेंबर द प्रोटोकॉल, मैंने आपको कहा था इट इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न बेसिकली द कम्युनिकेशन। So at each layer there is a different protocol running आपके पास, ये याद रखें। एप्लीकेशन लेयर का अपना कोई प्रोटोकॉल होगा, प्रेजेंटेशन का अपना कोई प्रोटोकॉल होगा, सेशन का अपना कोई प्रोटोकॉल होगा, ट्रांसपोर्ट का अपना कुछ होगा, नेटवर्क का अपना कुछ प्रोटोकॉल होगा, डेटा लिंक का अपना और फिजिकल का अपना होगा। Now the physical layer protocol is only read by this physical protocol, not by this data link layer. And similarly the physical layer protocol is read by this physical layer protocol and same this physical layer protocol आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि the layer are logically connected with each other आपके पास। Like I am a sender and I am sending a letter to a receiver at a destination. So logically I am connected to the receiver. Logically का क्या मतलब है? Because I understand कि सेंडर ने क्या लिखा है और रिसीवर क्या पढ़ रहा है उसमें, ठीक है। तो मुझे पता लग रहा है। दरमियान में टीसीएस, पोस्टमाल, इनको कुछ नहीं पता कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है और क्या है इसमें। अगर वो पढ़ भी ले तो उनको समझ नहीं आएगी। सो दैट इज व्हाई आई एम लॉजिकली कनेक्टेड टू दी डेस्टिनेशन, क्योंकि मैंने जो कुछ लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन को समझ आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। लॉजिकल कनेक्शन है आपके पास। क्लियर? नो फिजिकल कनेक्शन बट लॉजिकल कनेक्शन। क्लियर? ओके सर। Similar is the case with your telephone network आपके पास। So आप अगर टेलीफोन नेटवर्क को देख लें, you are speaking and the receiver is listening आपके पास, और दरमियान में आपके पास exchanges पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। आपका डेटा जो है वो पहले सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहा है, the signal is again then converted to data and so on आपके पास, ठीक है। अब दरमियान में जो कुछ हो रहा है वो आपको नहीं पता, और आप जो रिसीवर के साथ वो कर रहे हैं वो उनको नहीं पता। तो देयर अ सेंस ऑफ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन यू एंड दी सेंडर आपके पास, ठीक है। सो लॉजिकल कनेक्शन का मतलब यह है कि आप एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं बट यू आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड आप लोग के पास। क्लियर? सेम इज द केस विद ऑल ऑफ दीज लेयर्स आप लोग के पास। एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल दैट दीज लेयर्स आर इमेजिनरी लेयर्स आप लोग के पास, which we have developed to ease the task of communication from one computer to the another computer आप लोग के पास। Clear? Okay. So, okay. Now just tell me, जब आप लोग लेटर टाइप करते हैं और उसको एनवेलप में बंद करते हैं,
ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोटोकॉल हेयर, आप क्या करेंगे, उसको लेटर को टाइप करेंगे तो पहले उसके ऊपर टू फ्रॉम जो भी एड्रेस लिखेंगे। और आप उसको एनवेलप में बंद करते हैं। तो नाउ व्हाट इज द प्रोटोकॉल देन? उसके ऊपर फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, टू फ्रॉम लिखेंगे। यस गुड, टू एंड फ्रॉम आपने लिखना है। नाउ इज दिस टू एंड फ्रॉम एक्चुअल डेटा या नहीं? नहीं, नो सर। एक्चुअल डेटा तो उसके अंदर है, ये तो एड्रेस है। Good, very good. The actual data is basically written in the letter. This to and from is just to support the communication of the letter from one place to another place आपके पास. Clear? So I can say that this to and from is basically control information, which basically tells the TCS or the lower layers what to do with the letter आपके पास. So my actual data is the letter I have written, which is placed in the envelope. Now the envelope is also a extra information. This is not data आपके पास. Envelope भी जो है that is basically for to and from आपने envelope में बंद किया हुआ है उसको. Clear? और जब आप to and from लिखते हैं, so that is not the actual data. So this means that your actual data and your control information, this is your whole data for TCS आप लोग के पास. यही है ना, ठीक है? एक्चुअल डेटा भी होगा और आपकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी होगी. दिस कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज नोन एज हेडर आप लोग के पास. दिस इज नोन एज हेडर, जो डेटा के शुरू में लगता है, जो डेटा के शुरू में लगता है, जो आपको बताता है कि इस डेटा के साथ आपने क्या करना है आपने. क्लियर? सो द सेम इज द थिंग हियर इन योर OSI मॉडल आपके पास. सो व्हेनेवर यू राइट समथिंग हियर in your computer, you are typing a message in your Gmail or you are typing a message in your Google Chrome. So जब आप लोग enter दबाते हैं, so your actual data is just you have written in your email. Now this email जो आप लोग ऊपर email define करते हैं, subject define करते हैं, this is basically extra data. और एप्लीकेशन लेयर अपना भी उसके साथ कुछ डेटा लगाता है कि इसके साथ क्या करना है, ये कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल मैं फॉलो कर रहा हूं, ईमेल है, वेबसाइट है, क्या चीज है, इस डेटा के अंदर क्या चीज है. इफ इट इज अ ईमेल, दिस हेडर बेसिकली डिफाइंस दैट दिस इज अ ईमेल. इफ इट इज अ वेबसाइट इंफॉर्मेशन, दिस हेडर बेसिकली डिफाइन दैट इट इज अ website information. If this is a WhatsApp message, this header basically define that this is a WhatsApp message आपके पास, ठीक है. So this header basically defines the control information to what to do with D7 आपके पास. D7 is your actual data. Clear? D7 is your actual data. H7 is your control information, which is appended with the data, that what to do with the data आपके पास. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this data is transferred to the presentation layer at the sender आपके पास. Now H7 plus D7, मैंने आपको कहा था कि only application layer knows which is data and which is header. For any other layer, all of this is what? Data. उसको नहीं पता कि इसमें कंट्रोल इंफॉर्मेशन कौन सी है और डेटा कौन सा है. So for presentation layer, H7 plus D7 is D6. उसके लिए H7 और D7 जो है वो क्या है? D6 है. उसके लिए सारे का सारा डेटा है आपके पास. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this H6 is basically the control information which is appended by the presentation layer. It is the same thing. You have written a letter, आपने TCS कर दिया, आपने TCS के पास दे दिया, तो TCS सबसे पहले उसके ऊपर क्या लगाता है? Anyone? Tracking number. This tracking number is the information, control information of the presentation layer आप कह दें. Just an example. ठीक है. और या TCS वाले उसके ऊपर स्टैम्प पे लगाते हैं, जो भी करते हैं आपके पास. Clear? Okay. Now this D6 H6 is whole data for the what? D5. D5 which is session layer आपके पास, ठीक है. और फिर session layer उसके पास अपना कोई डेटा लगाता है, that is H5. The same thing TCS वाले ने उसके ऊपर लगा दिया. Now the TCS need to transmit it using the airport. तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट वाले अपना उसके ऊपर कुछ स्टैंप लगाएंगे कि व्हाट इज दिस, इसके साथ मैंने क्या करना है. उसके ऊपर वो लगाएंगे टू लाहौर, टू पिशावर, टू कराची, जो भी होगा, ठीक है. टू लाहौर एयरपोर्ट, टू पिशावर एयरपोर्ट. सो द स्टैंप इज H5 आपके पास. क्लियर?
Now this whole letter with all the stems is data for network layer. Clear? D4. और फिर Yes, sir. नेटवर्क लेयर उसके साथ अपना कुछ हेडर लगाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी प्रोटोकॉल वो रन कर रहा है आपके पास, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद D3, दैट इज H3 वो लगाएगा, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस D3 plus H3 is D2, but here we have also a trailer आपके पास। हमारे पास H2 भी है, हमारे पास T2 भी है। We have a trailer, the information which is at the end of the message आपके पास। So data link layer जो आपके पास है वो डेटा के फ्रंट में भी इंफॉर्मेशन लगाते हैं और डेटा के एंड में भी इंफॉर्मेशन लगाते हैं, दैट इज H2 and T2। So I will shortly come to what is this trailer T2 आपके पास। And then the actual transmission is done by the physical layer। This whole H2, D2, T2 is converted into bits आपके पास। And there is also a header here which is also in bits, which is for physical layer। And now these individual bits are transferred using transmission medium आप लोग के पास। And at receiver side आपने bits receive कर लिए और उसके साथ header भी receive कर लिया। तो ये याद रखें कि this physical layer and this physical layer should run the same protocol, should run the same protocol। Why? कम्युनिकेशन सर इन दोनों के दरमियान ही हो सके कि ये दोनों एक दूसरे नहीं, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर सर समझ नहीं आएगा सर, नेक्स्ट सर फिर रिसीवर को वो उसको समझ पता नहीं नहीं सर- होगा कि एड्रेस कौन सा है और डेटा वेरी गुड। फिर उसको पता नहीं होगा कि हेडर कौन सा है और डेटा कौन सा है। प्रोटोकॉल सेम होगा तो प्रोटोकॉल सेम आपने डिफाइन किया हुआ है। देखिए, आपने प्रोटोकॉल डिफाइन किया है कि एनवेलप के अंदर डेटा है, तो वो डेस्टिनेशन को पता है कि एनवेलप के अंदर डेटा है। आप उसको बताते नहीं है कि डेटा कहां पे है, तो वो कभी एनवेलप को आगे रीड करेगा, कभी नीचे रीड करेगा, कभी उसको पढ़ेगा, अंदर करेगा, क्या चाहिए है। उसको पहले से पता है कि डेटा जो है वो एनवेलप के अंदर है, तो वो सबसे पहले एनवेलप को पढ़ेगा। वो एनवेलप के ऊपर कुछ चीजें को नहीं देखेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इस पे छोड़ दे, बस इसको पढ़े, अंदर डेटा पड़ा हुआ है। सो द सेम प्रोटोकॉल शुड बी रनिंग ऑन द फिजिकल लेयर, बोथ ऑफ द फिजिकल लेयर, एट द रिसीवर एंड एट द सेंडर आपके पास। तभी उसको जाके पता लगेगा कि हेडर कहां पे खत्म होता है और डेटा कहां पे खत्म होता है आपके पास। सो the sender at the receiver at the destination basically knows how many is header and how many is data आपके पास। तो जब वो हेडर को पढ़ेगा और वो कहेगा कि हेडर से वो इंफॉर्मेशन लेगा कि ये ठीक है, बिल्कुल हेडर की इंफॉर्मेशन को मैंने पढ़ लिया, ये मेरे लिए या जो भी है, फिर वो इस हेडर के साथ क्या करेगा? आपने एक जगह उसकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे? उससे डेटा कलेक्ट करेगा, डिस्कार्ड कर देंगे। हेडर को आप डिस्कार्ड कर देंगे और एक्चुअल डेटा आप उससे उठा लेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो आप 010 को खत्म कर देंगे और बाकी जो सारा डेटा है वो ऊपर डेटा लिंक लेयर को ट्रांसफर कर देंगे। नाउ द सेम प्रोटोकॉल शुड बी रनिंग ऑन बोथ ऑफ द डेटा लिंक लेयर। समझ आ गई कि उसको भी Yes, पता sir. हो कि हेडर कहां से स्टार्ट होता है और ट्रेलर कहां से स्टार्ट होता है और डेटा कहां से स्टार्ट होता है। तो वो क्या करेगा, वो हेडर और ट्रेलर को उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन पे जो भी डिसीजन लेना होगी वो डिसीजन ले लेगा और हेडर और ट्रेलर को डिस्कार्ड कर देगा और D2 को नेटवर्क लेयर पे ट्रांसफर कर देगा। नाउ द सेम प्रोटोकॉल शुड बी रनिंग ऑन दिस नेटवर्क लेयर एंड दिस नेटवर्क लेयर, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि हेडर इसमें कौन सा है और डेटा इसमें कौन सा है। क्लियर? सो H3 को वो इधर से निकाल लेगा एंड सिमिलरली इट विल पास द डेटा टू D4 एंड दिस H4 D4। यहां पे भी प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए आपके पास। तो D4 क्योंकि उसको पता होगा कि H4 कहां से स्टार्ट होता है कहां पे खत्म होते हैं, वो उसको भी हटा देगा। देखें, प्रोटोकॉल इज अ डिफाइंड थिंग। वो सेंडर को भी पता होगा, डेस्टिनेशन को भी, आप उसको बताएंगे, टेक्नोलॉजी उसको बताएगी। इफ यू आर यूजिंग वायरलेस तो वायरलेस का अपना हेडर होता है, इफ यू आर यूजिंग वायर्ड का अपना हेडर होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप वायरलेस पे सेंड कर रहे हैं, वायर्ड रिसीव कर रहे हैं, दरमियान में आप हेडर को फिर चेंज करेंगे। क्लियर? तो प्रोटोकॉल शुड बी सेम ऑन द सेंडर एंड एट द रिसीवर आपके पास। ठीक है, P5 H5
सिमिलरली वो H5 को रिमूव कर देगा, यहाँ पे फिर आपके पास D6 आएगा, D6 से H6 को रिमूव कर देगा, एंड एट द एंड यू विल रिसीव D7, एंड एट द एप्लीकेशन लेयर you will remove H7 and you will get what? D7 आप लोग के पास. So all of this complex thing just for the sake of this D7 आपके पास. Clear? समझ आ गई कि सिर्फ एक D7 को सेंडर से ट्रांसमिट करने के लिए हमने उसके साथ इतने सारे हेडर्स लगाए हैं. जब वो ट्रांसमिट हो गया तो आखिर में आपके पास वही D7 दोबारा आ गया आपके पास. क्लियर? Yes, sir. Good. Now very Yes, sir. समझ आ गई? तो सर इतने छोटा सा डेटा इतना बड़ा लगा दिया सर. हाँ, तो ये क्यों करते हैं आप लोग? रियल लाइफ में भी ये काम करते हैं. रियल लाइफ में किस तरह करते हैं? इफ लेट्स से यू वांट टू ट्रांसपोर्ट पार्सल और उसमें एक फ्रेजाइल चीज लगी होती है. फ्रेजाइल मींस जो टूटने का खतरा हो, तो आप क्या करते हैं? प्रॉपर कवरिंग में सर उसको सेंड करते हैं. वेरी गुड. ठीक है, तो आप लोग एक बड़ा बॉक्स लेते हैं, उसके दरमियान वही छोटी सी चीज रख देते हैं और उसके साइड पे वो बबल रैप वाला पेपर आप लोग रखते हैं. ठीक है, और उसकी स्टफिंग करते हैं और फिर वही चीज आप लोग ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग कोरियर, और कोरियर आपसे पैसे भी ज्यादा लेता है क्योंकि वो चीज बड़ी है. और जब आप रिसीवर पे जाते हैं तो वो सिर्फ वो छोटी सी चीज आप लोग वहां से निकाल लेते हैं. इसी तरह है ना? जी सर. यस सर. ठीक है, Yes, दैट इज फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन. आप लोगों ने कुछ चीजें ट्रांसमिट करने के लिए ये सब कुछ करना होगा आपके पास. ठीक है, सो दैट इज द थिंग इन योर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आप लोग के पास. ठीक है, सो एवरीथिंग यू आर टाइपिंग, दिस इज नॉट जस्ट अ डेटा. आपके पास इसके साथ बहुत सारा हेडर्स भी लगते हैं, फिर जाके वो ट्रांसमिट होता है. सो ये याद रखें कि एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट इज जस्ट नॉट डेटा. आपके पास उस डेटा के साथ बहुत सारा हेडर भी होता है आपके पास कि इस डेटा के साथ मैंने करना क्या है, हाउ टू सेंड दिस डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऑल ऑफ दीज हेडर्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस D7 टू द डेस्टिनेशन आपके पास. और दरमियान में आपके पास 50 हजारों नेटवर्क है दरमियान में, और सब पे ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं आपके पास. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन अप टू सर दिस? हर किस्म की कम्युनिकेशन, जी सर हर किस्म में इस yes, for every communication, audio, video, messages, text, email, everything, it is done by these 7 layers आपके पास. ये 7 होते हैं सर. 7 होते हैं, yes, but in the राउटर जो आपके पास लगे होते हैं दरमियान में, राउटर को D7 और D6 और D5 से कोई काम नहीं है. उसका काम सिर्फ नेटवर्क लेयर तक है. और क्यों है ये मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा. ठीक है, क्यों वहां पे नेटवर्क लेयर तक काम है उसका. दरमियान में सिर्फ 3 लेयर्स भी हैं आपके पास, 2 लेयर्स भी आते हैं कभी कभी. बट जो कंप्यूटर यूजर सपोर्ट करता है, मतलब यूजर को वो सपोर्ट देता है, वो 7 के 7 लेयर्स इस्तेमाल करता है. क्लियर? यस सर. यस सर. एनी अदर क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी सर. जी सर आपने कहा सर जब एक मोबाइल फोन से सर दूसरा मोबाइल फोन सर, तो बीच में वो जो ट्रांसमिशन है वो मतलब और बाकी किसी को पता नहीं लगती सर. तो सर ये पुलिस ट्रैकिंग में सर वो किस तरह वो काम करते हैं सर, ये कॉल ट्रैकिंग वगैरह? मैंने ये आपको नहीं कहा, मैंने आपको कहा सेंडर रिसीवर को पता नहीं लगता. आप दरमियान में देख सकते हैं. इफ यू वांट टू मॉनिटर अ डेटा, वो आप लोग कर सकते हैं, वो मसला नहीं है. मैंने आपको कहा सेंडर रिसीवर को पता नहीं लगेगा. ठीक है, वो तो फिर वो तो देखें, वो तो डेटा ट्रैकिंग में आ जाता है, वो तो इंटरनेट में भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है. ठीक है सर, थैंक यू. यस सर. तो मैं सिर्फ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि सेंडर रिसीवर का उसको नहीं पता कि दरमियान में क्या हो रहा है. जी सर, थैंक यू. आप लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पता लगता है कि दरमियान में आपका टेलीफोन टैप हो रहा है या कुछ हो रहा है? No, घर अगर दूसरा टेलीफोन उठाएं तो बीच में आवाज आ जाती है. That is some another thing. We will study that in the chapter number 3. That is cross talking. That is some another thing. That is noise basically. ठीक है? Yes sir. वो हम पढ़ेंगे. Okay. So it is just for the sake. मैं सिर्फ ये आपको वो वाली बातें छोड़ दें. मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि how to transmit a message from one computer to another computer using networks and how to do it using OSI model आपके पास.
हमारे पास क्या क्या करना होगा, हमने एक मैसेज को दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स, किस किस्म के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे, क्या करना होगा मैंने, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी खत का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। यस यस सर। सर। तो डायरेक्ट मैसेज तो ट्रांसमिट नहीं होता, जाहिर बात है उसके दरमियान कुछ स्टेप्स होते हैं, आपने मैसेज को वो करना है, ठीक है। Now layers in the OSI model. The first one is physical layer. So the physical layer basically defines the carry bit streams over a physical medium. So the first and foremost service, अब ये हम सर्विसेज पढ़ रहे हैं, कौन कौन से लेयर कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। So physical layer basically carry bit streams over a physical medium. This means that the actual transmission is always being done on the physical layer आपके पास, ठीक है। सो अगर मैं आपको कहूं कि आपका जो ईथरनेट केबल है वो कौन से लेयर में काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो फिजिकल फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर, वेरी गुड, ठीक है। तो जो आपकी केबलिंग है दैट इज ऑलवेज इन दी फिजिकल लेयर, जो आपकी टोपोलॉजीज है दैट इज बेसिकली फिजिकल लेयर आपके पास। नाउ दिस इज इमेजिनरी लेयर फिजिकल, हमने बस उसको इतना कह दिया है कि जो केबलिंग और ये सारी चीजें हो रही है ये फिजिकल लेयर का काम है, ठीक है। Deals with the electrical and mechanical specification of the interface and transmission medium. Yes, if it is a wireless, तो किस तरह मैं सिग्नल भेजूंगा, if it is wired, so how many voltage levels should I use? Deals with the electrical specifications आपके पास, ठीक है। It contains a sequence of bits with no interpretation. Why I'm saying that no interpretation? 10001100 physical layer ये काम कर रहा है। Why I'm saying that it contains a sequence of bits with no interpretation. For interpretation there are upper layers. Physical layer से ऊपर कौन सा layer है? Data link layer, ठीक है। तो वो data link layer का काम है कि डेटा से बाइनरी से कन्वर्ट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो डेटा को बिट्स को अगेन देखें, हर एक लेयर पे बिट्स ही होते हैं हमारे पास, लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसमिशन बिट्स की होती है वो सिर्फ फिजिकल पे होती है आपके पास। क्लियर? यस सर। टू बी ट्रांसमिटेड बिट मस्ट बी इनकोडेड इनटू सिग्नल्स। सो यस, हमारे पास एनालॉग मीडियम्स भी होते हैं, तो वी कांट ट्रांसमिट डिजिटल डेटा डायरेक्टली, तो हमने डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल पल्सेस में कन्वर्ट करना होता है आपके पास, ठीक है। सो दैट इज आल्सो डन बाय द फिजिकल लेयर. This layer defines the type of encoding, how ones and zeros are changed to signals आपके पास. So a simple method to change one and zeros, a very simple but not the least, हमारे पास बहुत सारे methods हैं. So one is represented by a positive voltage level and zero is represented by a zero level आपके पास, ठीक है. That is one thing. आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे स्क्वायर वेव और ये सारी चीजें, ठीक है. यस सर. ठीक है, बट दिस इज नॉट दी लीस्ट मेथड. आपके Yes, पास sir. बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में. डेटा रेट, a transmission rate, the number of bits sent each second is also defined by the physical layer. So physical layer also defines the data rate, जो आप लोग 1 Mbps कहते हैं, 2 Mbps कहते हैं, 3 Mbps, that is also defined by the physical layer. कोई synchronization Yes, of sir. bits. Anybody can tell me what is synchronization of bits? कि 1 कहां पे खत्म हो रहा है, 1 कहां पे स्टार्ट हो रहा है आपके पास. सिंक्रोनाइजेशन आपके पास, आप डेटा भेज रहे हैं तो द सेंडर और रिसीवर मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, कि उसको पता हो कि ये 1 की ड्यूरेशन इतनी है, 0 की ड्यूरेशन इतनी है आपके पास, ठीक है. और वो किससे वो होता है, डेटा रेट से आपके पास होता है, ठीक है. तो सिंक्रोनाइजेशन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल आल्सो स्टडी इन चैप्टर नंबर 4 कि सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है आपके पास. सिंक्रोनाइजेशन आप लोगों ने उसमें पढ़ी होगी आई थिंक, एनडीएलडी के नहीं ये सर पढ़ी थी। पढ़ी है, Yes, वो sir, क्लॉक पढ़ी थी, पल्सेस sir. और वो सारी चीजें Yes, उसमें sir, इस्तेमाल पढ़िए. ठीक है. गुड. LAN configuration, that is basically connection of devices to the media. आपके पास कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं आपके पास, कौन सा जैक इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है. वो सारी चीजें कि ईथरनेट तार को किस तरह कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज LAN configuration. फिजिकल टोपोलॉजी, मैश है, स्टार है, कौन सी फिजिकल टोपोलॉजी आपके पास, दैट इज आल्सो डिफाइंड बाय द फिजिकल लेयर.
transmission mode. It is simplex, half duplex or full duplex. It is also defined by the physical layer. तो आप देख रहे हैं फिजिकल लेयर कंप्यूटर के बाहर की सारी चीजें समझ आ गई. डेटा एक दफा कंप्यूटर से बाहर निकल जाए, दैट इज डन दी प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल लेयर आपके पास. क्लियर? So this is physical layer. Data is transferred from data link layer to physical layer, and it is 101010. This 110 is the header, and it is transmitted using the transmission medium. ये आप देख रहे हैं, it is converted into pulses, and then again the data is read by the receiving physical layer, and it is transferred to the data link layer आपके पास. ठीक है. The physical layer is responsible for movements of individual bits from one hop to the next hop. Now hop is basically known as a jump आपके पास. ठीक है. So if I यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अगर डिवाइस A डिवाइस B तक कुछ सेंड करना चाहता है तो क्या वो डायरेक्ट सेंड कर रहा है या वो पहले इस राउटर को सेंड कर रहा है फिर इस राउटर को सेंड कर रहा है? राउटर को सेंड कर रहा है. दरमियान में दो राउटर को. ठीक है. the devices are connected by the help of routers with each other आपके पास. ठीक है. डिवाइसेस डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते. So from device A to this node, this is basically one hop. Hop means jump. So from device A to device B, how many jumps are there? 2. 3. 1, 2, 3. Clear? Yes sir. From Yes, device A to this router, from this router to this router, from this router to device B. 3 jumps आपके पास है. So basically we can say that the communication is taking place over 3 hops आपके पास. Hop mean jumping. Rabbit is hopping. तो इसका मतलब है कि jumping आपके पास. Clear? Yes, so the sir. physical layer is responsible for actual transmission of bits from one hop to another hop आपके पास. Clear? Yes sir. Okay. Yes, sir. Yes sir. Now the data link layer. Convert a raw transmission facility to a reliable link. Why I am saying that convert a raw transmission facility to a reliable link? Anyone? raw का क्या मतलब है? raw transmission facility. Sir bits form में जो होती है. Unused. जो बेसिक फॉर्म में होती है. वेरी गुड. बेसिक फॉर्म. Physical layer is in basic form. Data on the physical layer is on the basic form. Why? सिर्फ 1010 है. इस Yes, 1010 का मतलब क्या है? We need to convert this into some meaningful data. So that is done by the data link layer to a reliable link आपके पास. अच्छा, हमने reliable का क्यों क्या है? Error free link. कि आपके पास उसमें errors ना हो. So if errors occur on the physical layer, so whose job is to correct that error? Data link layer आपके पास. data link layer basically keep track of all the data कि इसमें कोई error है कि नहीं आपके पास. Okay. Framing. Whenever data is received by the data link layer from the upper layer, the data is divided into frames आपके पास. Why? Division of stream of bits received from network layer into manageable data unit called frames आपके पास. Okay. So just tell me, आप डेटा है from 1 byte from 1 byte to 3000 byte आपके पास. ठीक है. So let me do this by the आपके पास डेटा है from 1 to 3000 बाइट्स आपके पास. ठीक है. क्लियर? सो अगर मैं इस सारे के सारे डेटा को एक साथ भेजूं और इसमें इस जगह पे कोई एरर आ गया और वो एरर करेक्ट नहीं हो सकता, लेट्स से करेक्ट नहीं हो सकता, बाज एरर करेक्ट नहीं भी हो सकते. ठीक है. तो आप इस डेटा के साथ क्या करेंगे? ये सर प्रीवियस डाटा को सर एक स्ट्रीम में करनी होगी. इसको डिस्कार्ड करेंगे एंड यू विल इन्फॉर्म द सेंडर, प्लीज सेंड द डेटा अगेन. क्लियर?
But what if I divide this data into frames? यस इसको सर, सर मैं प्रीवियस डाटा को एक फ्रेम में कर देंगे और जो एरर के बाद है उसको एक फ्रेम में। वेरी नहीं, शुरू से मैं करता हूँ, ठीक है। शुरू से मैं फ्रेम्स बनाता हूँ 1000 बाइट्स के। 1000 बाइट्स का ये फ्रेम हो गया डेटा लिंक लेयर पे, फिर 1000 बाइट्स का ये फ्रेम हो गया, और फिर 1000 बाइट्स का ये फ्रेम हो गया। नाउ first this frame is transmitted using physical layer, then this frame is transmitted using physical layer, then this frame is transmitted using physical layer, and now the conditions are same कि एरर फिर इसी जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो एरर कौन से वाले फ्रेम में आएगा? सर थर्ड फ्रेम थर्ड में। वन। फ्रेम में। थर्ड So you need only to discard this frame, बाकी दो फ्रेम जो होंगे वो आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। सो द थर्ड फ्रेम में डायरेक्टली भी सेंड आपके पास, ठीक है। और फिर हम एरर्स भी पढ़ेंगे कि व्हेनेवर देयर आर, कुछ एरर्स करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर एरर बिल्कुल डेटा के शुरू में हो तो क्या उसको फाइंड करना आसान होगा, या डेटा के बिल्कुल आखिर में हो तो क्या उसको फाइंड करना आसान होगा? शुरू वाले को सर आसान शुरू वाले में हो, ठीक है। सो इफ लेट्स से इस वाले केस में आखिर में आ रहा है आपके पास जो एरर है, तो जब हम इसको फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे तो इस फ्रेम के वो लिए शायद स्टार्ट में है। हाँ उसके लिए जैसे स्टार्ट start में हो, होगा। बिल्कुल उसके लिए स्टार्ट हो। दैट इज व्हाई वी डिवाइड द डेटा इनटू फ्रेम्स। आप लोगों के पास क्लियर? सर यस सर। इसको सर सर रिपीट करें, सर रिपीट करें। अच्छा, इसमें क्या रिपीट करूं, बताएं इसमें क्या मसला था? ये तो मैंने अच्छा समझा दिया आपको। सर ये समझ नहीं आया कि मैं एक क्या चीज? आखिर में ये किस तरह सर? एरर क्यों आखिर ये में आया? स्टार्ट और आखिर वाले सर error को solve अच्छा, अगर आपके पास आखिर में एरर आ गया, ठीक है, तो आपने अगर इस एरर को लोकेट करना है तो आपने पूरे डेटा से गुजरना है कि नहीं गुजरना? और तब तक आप उस डेटा को गुजरना। प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक आप उस डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताएं कि एक आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है आपके पास, तो अगर उसके सेकंड बिट में एरर है तो वो जल्दी फाइंड आउट होगा या बिल्कुल आखिर में वो जल्दी फाइंड आउट होगा? सेकंड में जो है सर, जो सेकंड बिट में है ना, तो इसीलिए हम फ्रेम्स को, डेटा sir. को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं कि जो एरर्स हमारे पास हो वो इतने दूर दूर ना हो आपके पास। अगर इधर एरर आ भी गया तो वो हो सकता है कि इस वाले फ्रेम के स्टार्ट में हो, एक्चुअल डेटा के आखिर में है लेकिन इस फ्रेम के स्टार्ट में आ गया आपके पास। ये क्यों? ये जब हम एरर करेक्शन पढ़ेंगे आफ्टर द मिड टर्म आपको पता लग जाएगा कि एरर करेक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक आपके पास। तो अगर डेटा के आखिर में आपके पास एरर्स आ रहे हो तो वो हमें करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास, ठीक है। और उसके लिए आपको पूरा डेटा भी हो सकता है कभी कभी डिस्कार्ड कर देना पड़ जाता है आपके पास। तो दैट इज व्हाई वी डिवाइड द डेटा इनटू फिजिकल लेयर आप लोगों के पास, सॉरी इन द फ्रेम्स आपके पास, ठीक है। फ्रेम्स। मैं आ रहा हूँ एक मिनट। यस सर। अब्दुल्ला सर कहते हैं आप लोगों के पास, ये सब हमारे पास है। हाँ काशिफ, ज़्यादा बातें ना करो, फिर बोलते हो कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। काश अगर कोई चीज तुम लोग बोलो ताकि सर सबको पता चले। ठीक है बाबा, मैं खामोश हूँ, नहीं बोल रहा।
ठीक है. Now the next service is basically physical addressing. So that we will study in the addressing इस स्लाइड के आखिर में. ठीक है. So at physical addressing mean कि next हॉप का कौन सा एड्रेस है, आपने इसको कौन से हॉप पे फॉरवर्ड करना है. बिकॉज अगर आप नेटवर्क्स को जरा पढ़ लें तो नेटवर्क्स इज लाइक दिस थिंग. यू हैव a sender. ठीक है. It is connected to a router. This router may be connected to another router. ठीक है. एंड सो ऑन. हियर इट इज बी आपके पास. ठीक है. सो फ्रॉम ए टू दिस, ए को किस तरह पता लगेगा कि मैंने डेटा इस राउटर को फॉरवर्ड करना है. ठीक है. सो दैट इज डन बाय फिजिकल एड्रेसिंग आपके पास. ठीक है. सो वी विल स्टडी दैट इन दी एंड. सिर्फ ये याद रखें कि देयर आर 3 टाइप ऑफ एड्रेसेस और जो फर्स्ट एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है. अच्छा, अब जब डेटा आपके पास यहाँ पे आ गया तो आप लोग इधर फॉरवर्ड करेंगे या इधर फॉरवर्ड करेंगे, ये किस तरह पता लगेगा. जैसे दैट इज आल्सो डन बाय फिजिकल लेयर विद द हेल्प ऑफ अनदर एड्रेस, वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट एड्रेस बेसिकली इज प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर. ये एड्रेसिंग कौन सी चीज है जो मैंने आपको बताया, जो टीसीएस के कोरियर के केस में भी जिस तरह आप लोग टू एंड फ्रॉम लिखते हैं. ठीक है. फिर टीसीएस वाले अपने एड्रेस लिखते हैं. क्लियर. यस सर. फर्स्ट एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर. और ये किस किस्म का एड्रेस होगा ये हम आगे जाके देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल आपके पास. ठीक है. व्हाट इज बेसिकली फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल इज, इसका क्या पता, क्या फ्लो से आप क्या अंदाजा लगाते हैं. डेटा नजर आ रहा है डेटा तो डेटा को एक मिनट. ठीक है, वेट करो. उसामा, तुम इधर क्या करने आए हो? पावर वाले की क्लास नहीं है. इनको ऐड किसने किया है, भगाओ. knowledge is knowledge. Okay, so flow control is basically between the sender and the receiver. If let's say sender is producing packets at a rate of 100 packets per second and the receiver is only consuming let's say 50 packets per second, तो बाकी 50 के साथ रिसीवर क्या करेगा, तो डिस्कार्ड होते जाएंगे, डिस्कार्ड करेगा. एंड याद रखें कि डिस्कार्ड करना इज द मोस्ट अनवांटेड थिंग इन दी नेटवर्क्स आपके पास, कि आपने डेटा को बिला वजह डिस्कार्ड नहीं करना. ठीक है. सो फ्लो कंट्रोल इज बेसिकली फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर, कि वो उसको बताता है कि माय रेट ऑफ कंज्यूमिंग इज 50, सो इसलिए अपना जो स्पीड है वो कम करो, मुझे 50 पैकेट से ज्यादा एक सेकंड में सेंड ना करो. इसी तरह. ठीक है. यस.
ठीक है, गुड। एरर कंट्रोल वो जो मैंने आपको बता दिया है कि एरर करेक्शन भी हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे होता है। इफ देयर इज एन एरर इन दी डेटा, वो भी डेटा लिंक लेयर मॉनिटर करता है और एरर करेक्शन भी यहाँ पे होती है आपके पास। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स दैट लेट्स से 5-6 devices are connected using a same cable like in bus topology। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि बस टोपोलॉजी में अगर आपके पास 5 डिवाइसेस हों, तो अगर 2 डिवाइसेस एक साथ डेटा सेंड करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल हैपन? वो टकर जाएंगे, टकरा कोलिजन जाएंगे। होगी आपके पास। सो वी नीड टू डिफाइन सम सॉर्ट ऑफ एक्सेस मैकेनिज्म कि कौन पहले मीडियम को एक्सेस करेगा, कौन दूसरी दफा एक्सेस करेगा, कौन तीसरी दफा एक्सेस करेगा आपके पास। रियलिटी लिस्ट। वेरी गुड, क्लियर, ठीक है। सो प्रायोरिटी बेस्ड या कोलिजन मैकेनिज्म या कुछ होगा, वो भी डेटा लिंक क्लियर करता है आपके पास, ठीक है। सो एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल इज आल्सो डन बाय द डेटा लिंक क्लियर, बट एक्सेस कंट्रोल इज ओनली देयर फॉर शेयर्ड मीडियम। जिस जगह पे मीडियम शेयर्ड हो, लाइक इन योर वायरलेस नेटवर्क, आपके वायरलेस नेटवर्क में भी मीडियम शेयर है आपके पास, आपके घर में सारे डिवाइसेस एक ही मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज वायरलेस। तो हमने ख्याल रखना होगा कि आपके जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ कोलिजन ना हो, तो दैट इज आल्सो डन बाय द डेटा लिंक लेयर, मीडियम एक्सेस कंट्रोल आपके पास, ठीक है। ओके, डेटा लिंक लेयर फ्रॉम नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर एंड सेम थिंग। ओके, सो एड्रेसिंग और जो फ्लो कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, वो सब कुछ इस हेडर में होता है, ठीक है। और जो एरर करेक्शन और डिटेक्शन होती है वो इस ट्रेलर में होती है आपके पास, क्लियर। तो ये याद रखिए कि एरर करेक्शन डिटेक्शन इस तरह नहीं होती। एरर करेक्शन डिटेक्शन के लिए आपने कुछ बिट्स उसके साथ अपेंड करने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल एरर करेक्शन और डिटेक्शन जो मेथड है, दैट इज पैरिटी चेक। काउंट द नंबर ऑफ 1 इन दिस डेटा। इसमें कितने वंस हैं? 2। तो मैं यहाँ पे ट्रेलर में 0 के साथ लगा लेता हूं। इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ वंस आर इवन, इवन पैरिटी, मतलब 0 है तो यहाँ पे इवन आ रहा है, ठीक है। अब अगर इवन को मैं 0 कह रहा हूं, ठीक है, और अगर ऑड है तो मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा। सो लेट्स से यू हैव, आपने इस डेटा को सेंड कर दिए, डेटा आपके पास है 110, इसमें एक्चुअल डेटा सिर्फ ये 1 है, बाकी ये 0 जो है ये क्या है? ये ट्रेलर है आपके पास। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है कि अगर नंबर ऑफ 1 इवन हो तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, अगर नंबर ऑफ 1 ऑड हो तो मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा, ठीक है। और दरमियान में ये वाला 1 जो है ये 0 हो गया और डेटा आपके पास रिसीव हो गया 010 आपके पास। ये ट्रेलर है और ये एक्चुअल डेटा है। काउंट द नंबर ऑफ 1, हमें एरर का पता लग गया सर। यस, तो इस ट्रेलर से आपके पास एरर का पता लग गया कि यहाँ पे तो 0 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए और यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। सो दैट अगर 2 उड़ गए तो, हाँ सर अगर दोनों मतलब 4 हो, 2 उड़ गए तो फिर तो 2 ही होंगे, उसके लिए 0 लगाना होगा, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वी विल स्टडी दैट इन आफ्टर मिड टर्म, ठीक है, कि पैरिटी कितने नंबर ऑफ बिट्स करेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। दिस इज दैट इज द लिमिटेशन कि पैरिटी से हम सिर्फ एक बिट अगर खराब हुआ तो वो डिफाइन कर सकते हैं, 2 नहीं, क्लियर। दैट वी विल स्टडी। यस सर। पैरिटी इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन। हमारे पास और कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल टाइप, ये हम पढ़ेंगे उधर पे, ओके, ठीक है। सो द सेम थिंग, सो एट द रिसीवर साइड H2NT2 इज रिमूव्ड और फिर आपके पास डेटा हो जाता है, ठीक है। The data link layer is responsible for moving frames from one hop to the next। अब हमने फ्रेम बना दिए तो जो एक्चुअल फ्रेम एक हॉप से दूसरे हॉप पे जाते हैं वो डेटा लिंक लेयर की जिम्मेवारी है। उसमें एरर करेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, सब चीजें आ जाती हैं आपके पास, क्लियर। यस सर। The next one is, this is now hop to hop delivery। यहाँ पे देखें, so this is end system, this is one router, this is another, this is another, this is F, this is D आपके पास, ये एक नेटवर्क है आपके पास, ठीक है। So this from A to B is hop, from B to E is hop, from E to F is hop आपके पास, क्लियर। So आप देख रहे हैं कि अगर सिर्फ 2 लेयर्स में इस्तेमाल करूं तो डेटा लिंक लेयर जो है वो फिजिकल लेयर को डेटा भेजता है, राउटर का फिजिकल लेयर जो है उसमें 2 फिजिकल लेयर्स हैं,
एक सेंडिंग है और एक रिसीविंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियर। बी जो है वो डेटा को सेंड भी करेगा और डेटा को रिसीव भी करेगा, ठीक है। तो फिजिकल लेयर से वो डेटा सेंड कर रहा है, इस फिजिकल लेयर पे वो रिसीव कर रहे हैं, वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर जा रहा है राउटर का। और यहाँ पे आगे मैंने शो नहीं किया एक लेयर, वो अभी हम आगे शो करेंगे, ठीक है। आगे जो भी लेयर्स होगी उससे वापस डेटा आएगा डेटा लिंक लेयर पे, फिर फिजिकल लेयर पे, एंड देन फिर फिजिकल लेयर पे जाएगा, एंड सो ऑन, आखिर में आपके पास रिसीवर के डेटा लिंक लेयर पे आएगा आपके पास। क्लियर? यस सर। ये राउटर इसके साथ क्या करता है डेटा के साथ, या हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसके साथ करता है, और फिर वो इसको दोबारा उसके फ्रेम बना के दोबारा उसको फिजिकल लेयर पे भेज के दूसरे राउटर की तरफ भेज देता है। दूसरा राउटर फिर उस फ्रेम को रिसीव करता है, उस पर कोई डिसीजन लेता है और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करता है आपके पास, ठीक है, जब तक वो डेटा आखिर में रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता। नेटवर्क लेयर, source to destination delivery of a packet possibly across multiple networks। अब यहां पे देखिए, data link layer is responsible for hop to hop delivery from one end to another end, A to B, B to E, E to F। बट लेकिन आपको किस तरह पता लगा कि डेटा जब यहां पे आ जाए तो ये इधर मैंने भेजना है या इधर भेजना है? So who is responsible for source to destination delivery आपके पास, कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस तरह जाएगा? दैट इज द जॉब ऑफ नेटवर्क लेयर आपके पास, ठीक है। सो डेटा लिंक लेयर ओवरसीज द डिलीवरी ऑफ द पैकेट बिटवीन द टू सिस्टम ऑन द सेम नेटवर्क आपके पास, ठीक है। इस नेटवर्क से इस नेटवर्क, ये जो दोनों है ये एक नेटवर्क में आपके पास, ये याद रखें, ठीक है। देखें, राउटर जो है, राउटर नेटवर्क को सेपरेट करता है, ये याद रखें, ठीक है। अगर मैंने दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक राउटर लगा दिया तो मेरे पास ये कितने नेटवर्क्स हो जाएंगे? यहां पे एक ए है मेरे पास और यहां पे बी है, तो इधर से इधर तक ये कितने नेटवर्क हैं? दो है सर जी। एक नेटवर्क है यार, दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है। यस सर। एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैंने ए को एक राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया और उसी राउटर को बी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ना दो नेटवर्क, दिस इज वन नेटवर्क एंड दिस इज अनदर नेटवर्क आपके पास, याद रखिए। यस सर। सो योर राउटर Yes, इज sir. a multi-home device. Router basically is at the same time more than one network, ये याद रखें, because router is a connecting device between network आपके पास, ये याद रखें, ठीक है। सो ये जो राउटर है ये इस नेटवर्क में भी है और इस नेटवर्क में भी है आपके पास, because a router has two interface, एक ये भी है और एक ये भी है और एक ये भी है। ये राउटर कितने नेटवर्क्स में? ये बी जो है सर 3 नेटवर्क्स में, 3 नेटवर्क्स में आपके पास। 3 नेटवर्क। इसका मतलब है कि ये इन तीनों नेटवर्क्स को आपस में मिला रहा है, ठीक है। यस सर। नाउ जब आपका डेटा जो है डेटा लिंक लेयर ने इधर भेज दिया है, ठीक है, तो इधर जो है डेटा लिंक लेयर, ये उसको कौन बताएगा कि यार आपने सी को भेजना है या ई को भेजना है? नेटवर्क लेयर सर। ये उसको नेटवर्क लेयर बताएगा। सो फॉर दैट वी नीड अनदर टाइप ऑफ एड्रेस एंड दैट एड्रेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेसिंग आपके पास। लॉजिकल मीन्स डिसीजन, वो एड्रेस जिस पे आप लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इफ आई एम डिलीवरिंग अ पैकेट टू दी टीसीएस, टीसीएस किस तरह डिसाइड करता है कि इसको मैंने लाहौर भेजना है, पेशावर भेजना है या कराची भेजना है? किस चीज पे उसके डिसाइड? ऊपर दूसरे TCS पर यस, जो उसके ऊपर आपने एड्रेस लिखा होगा उसमें अगर कराची लिखा होगा तो वो उसको कराची भेज देगा आपके पास, ठीक है। उसको अगर पेशावर लिखा होगा तो वो पेशावर की तरफ भेजेगा, ठीक है। सो data link layer basically oversees the delivery of the packet between the two systems on the same network, ठीक है, responsible for source to destination delivery आपके पास, ठीक है। Okay, no need for this layer if two systems are connected to the same network। वही यहाँ पे बात है कि अगर दोनों सिस्टम्स एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड हो तो क्या इसमें कोई लॉजिकल एड्रेसिंग की जरूरत है? नो सर। लॉजिकल एड्रेसिंग की तब जरूरत है कि जहाँ पे आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है मैंने, ठीक है। तो ये याद रखें कि फिजिकल एड्रेसिंग इज हॉप टू हॉप,
ओके, अब यहाँ पे एक चीज फिजिकल एड्रेसिंग जो है वो हॉप टू हॉप होती है, ठीक है, और जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन होती है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा है कि टीसीएस, आप लोग एक लेटर लिखते हैं, मैं आपको कुरियर की एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूं कि दिस होल कम्युनिकेशन सिनेरियो इज वेरी सिमिलर टू दैट कम्युनिकेशन सिनेरियो जो हम टीसीएस पे करते हैं, ठीक है। आप लोग लेटर लिखते हैं और आप लोग ने लिख लिया, लेटर के ऊपर आपने लिख लिया पेशावर या लेट्स से कराची लिख लिया। नाउ दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, लेकिन इस लेटर का अब फिजिकल एड्रेस कौन सा होगा नेक्स्ट? पेशावर के अंदर छोटा शहर है। वेरी गुड, पेशावर के अंदर जो टीसीएस ऑफिस है वो इसका फिजिकल एड्रेस है, जो फिजिकली मैं उसको वहां पे लेके जाऊंगा। जब वो टीसीएस के पास आएगा तो टीसीएस अब डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस लेटर के साथ मैं क्या करूं, तो वो लॉजिकल एड्रेस को देखेगा। जब वो लॉजिकल एड्रेस को देखेगा तो वो है कराची, और फिर वो डिसाइड करेगा कि इसका फिजिकल नेक्स्ट क्या होना चाहिए। इसका फिजिकल नेक्स्ट होना चाहिए पेशावर एयरपोर्ट। फिर पेशावर एयरपोर्ट पे वो अगेन डिसाइड करेंगे कि इसको मैं कौन से जहाज में रखूं, तो वो फिर लॉजिकल एड्रेस को देखेंगे और वो है क्या, कराची, और फिर वो कहेंगे कि इसको मैंने कराची वाले जहाज में रखना है। जब आप कराची पे जाएंगे तो लॉजिकल एड्रेस को वो दोबारा देखेगा कि कराची तो आ गया है, लेकिन अब फिजिकल इसका क्या होगा, कराची में जो टीसीएस ऑफिस है आपके पास। और फिर टीसीएस ऑफिस में जब आप आएंगे तो उसका फिर नेक्स्ट फिजिकल क्या होगा, जो घर का एड्रेस होगा आपके पास। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जो लॉजिकल एड्रेस है वो फ्रॉम सोर्स चेंज नहीं होता। जो लॉजिकल एड्रेस है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता। और जो फिजिकल एड्रेस से वो हॉप टू हॉप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके पास। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे कह रहा हूं कि जब आप लोग okay, so the network layer is responsible for the delivery of individual packets from the source to destination host. अब ये चीज यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने आपको टीसीएस वाली सारी एग्जांपल दी है। नेटवर्क लेयर ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर ने फिजिकल लेयर को, फिजिकल लेयर ने इसको ओके अब फिजिकल लेयर ने ये किस तरह डिसाइड किया कि मैंने इसको किधर भेजना है। नेटवर्क लेयर में ओके सॉरी वेरी सॉरी फिजिकल लेयर, फिजिकल एड्रेस कौन डिसाइड करता है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। यहां पे जो है यहाँ पे इस डेटा लिंक लेयर ने किस तरह डिसाइड किया कि इसको मैंने बी भेजना है। बाय लुकिंग एट द एड्रेस इन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर ने इसको बताया कि यार मैं ये मेरा डेस्टिनेशन है, नाउ डिसाइड करो कि मैं किधर जाऊं। तो फिर डेटा लिंक लेयर डिसाइड करता है कि मैं बी की तरफ जाऊंगा। जब वो बी पे पहुंचता है थ्रू फिजिकल लेयर, तो वो अगेन डेटा लिंक लेयर पे जाता है। डेटा लिंक लेयर यहाँ पे डीकैप्सुलेशन करता है। यहाँ पे डीकैप्सुलेशन मीन डेटा से हेडर को अलहदा कर देता है। जब वो डेटा से हेडर को अलहदा कर देता है, हेडर में क्या चीज लिखी होती है, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस किसका होगा, वो जगह का होगा जहां से बी का होगा। ए ने फिजिकल एड्रेस बी का डाला है, तो जब वो बी के पास आएगा तो बी कहेगा कि यस इट इज माय एड्रेस, और वो फिर नेटवर्क लेयर की तरफ जाएगा। नेटवर्क लेयर में वो किस चीज को देखेगा, अगले फिजिकल एड्रेस को, लॉजिकल एड्रेस को देखेगा, और फिर लॉजिकल एड्रेस पे डिसाइड करेगा कि मैंने इसको अगले कौन सी फिजिकल एड्रेस पे देना है। तो उसको दोबारा उसमें फिजिकल एड्रेस को चेंज करेगा और फिर फिजिकल लेयर पे उसको भेज देगा। तो आप समझ आ गई कि राउटर का क्या काम है। राउटर सिर्फ 3 लेयर तक काम करता है बस, और 3 लेयर तक वो काम करता है कि मैंने यहाँ ये किसको डिलीवर करना है, बस भेजना है। राउटर होल पर्पस इज टू डिसाइड ऑन द लॉजिकल एड्रेस, बस बात खत्म, ठीक है। ओके यस सर। वो फिर फिजिकल लेयर यहाँ पे आएगा आपके पास, और फिर फिजिकल लेयर यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के पास वो उसको भेजेगा। डेटा लिंक लेयर में वो देखेगा कि यस इट वाज मी ई, वो उसको ऊपर फॉरवर्ड करेगा। नेटवर्क लेयर पे वो फिर दोबारा देखेगा कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर फिजिकल एड्रेस डिसाइड करेगा
एंड देन अगेन फिजिकल लेयर के थ्रू पे वो डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा आपके पास। तो डेस्टिनेशन पे आपके पास कोई डिसीजन नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज डेटा लिंक लेयर पे जो फिजिकल एड्रेस होगा वो भी इसका होगा, जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो भी इसका होगा, इसका ही होगा। तो नेटवर्क लेयर से फिर आपने डायरेक्ट ऊपर जाना है आपने, ठीक है। यस तो सर। नेटवर्क राउटर का ये काम है आपके पास कि वो डिसाइड करता है कि मैंने फिजिकल एड्रेस कौन सा डालना है आपके पास, ठीक है। सो वही बात है जो आप टीसीएस पे एक लॉजिकल एड्रेस आपका होता है, दैट इज योर डेस्टिनेशन एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस आपका नेक्स्ट में किसको भेजूं, नेक्स्ट में ये टीसीएस को भेजूं, नेक्स्ट में इस एयरपोर्ट को भेजूं, एयरपोर्ट से फिर ये कराची जाएगा, फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हर दफा चेंज होता है और जो लॉजिकल एड्रेस है वो चेंज नहीं होता आपके पास, नहीं होता। so the physical address will change from hop to hop but the logical address usually remain the same आपके पास, ठीक है। transport layer, now transport layer is responsible for process to process delivery of entire message आपके पास। now इससे पहले मैंने तो आपको ये कह दिया कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आपके पास, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस मैंने आपको कह दिया। बट क्या सोर्स पे भी सिर्फ एक एप्लीकेशन रन होता है और डेस्टिनेशन पे भी सिर्फ एक एप्लीकेशन रन होता है, या मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि मैं एक टाइम पे मैंने स्काइप भी खोला हुआ है और मैंने कोई और फेसबुक भी खोला हुआ है, मैसेंजर भी खोला हुआ है, ठीक है, और मैं एक डेस्टिनेशन के साथ स्काइप पे भी बात कर रहा हूं और मैसेंजर पे भी बात कर रहा हूं। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि स्काइप का डेटा स्काइप के पास जाएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर सर, मैसेंजर का डेटा जो है वो मैसेंजर के पास जाएगा? दैट इज डिसाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फॉर दैट वी नीड another type of address that is known as port address। सर्विस पॉइंट। जी जी सर यही कह रहे सर, सर्विस पॉइंट एड्रेस, ठीक है, पोर्ट एड्रेस आपके पास, ठीक है। यस पोर्ट एड्रेस एप्लीकेशन का एड्रेस होता है, ठीक है। देखें, एक फिजिकल एड्रेस हो गया जो हॉप टू हॉप चेंज होता है, एक सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया जिसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और एक जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं फिर आपका पोर्ट एड्रेस आता है। ये इस तरह की बात है कि जब आपके घर में लेटर पहुंच जाता है तो आप किस तरह डिसाइड करते हैं कि ये लेटर किसका है, घर में किस बंदे का है? आप उस पे नाम देखते हैं, ऊपर नेम ठीक है। यस सर। ये नाम आप उससे पहले देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं सर। नहीं, देखते हैं सर, रास्ते में रास्ते में कोई नहीं देख सकता। कोई नहीं No, देखता। sir. जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, सर हमारे घर तक जब पहुंचता है हाँ सर तो रास्ते में 2-3 लोगों से खोल देते हैं सर। अच्छा देखिए, मैं तो एक रिलायबल पोस्टल सर्विस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टीसीएस वाले तो ये काम नहीं करते ना, ठीक है। वो तो उसी बंदे को डिलीवर करते हैं जिस बंदे का उस पे नाम हो, फिर उससे साइन लेते हैं, इसी तरह होता है ना, यस सर। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो डेस्टिनेशन पे जब आप पहुंच जाते हैं तब आप देखते हैं कि डेस्टिनेशन पे ये किस बंदे का। तो द सेम थिंग इज हियर कि व्हेन यू हैव arrived at the destination, then you need to decide कि this data is for Skype or Messenger आपके पास। Clear? So the communication model is very 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 similar to this courier आपके पास, ठीक है। आपके बुक में भी उन्होंने सबसे पहले courier का एग्जांपल दिया। Why? Because the same thing we are doing, transferring the message from one point to another point, and the same is the case with your courier services, delivering a message from one point to another point आपके पास। Clear? उसमें भी एड्रेसिंग यूज होते हैं, यहाँ पे भी एड्रेसिंग यूज होते हैं आपके पास। यहाँ पे 3 एड्रेसिंग, फिजिकल, नेटवर्क एंड यू हैव ट्रांसपोर्ट। The network layer gets each packet to the correct computer, while the transport layer gets the entire message to the correct process on that program। समझ आ गई कि नेटवर्क लेयर आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और फिर करेक्ट
प्रोग्राम तक आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पहुंचाएगा, ठीक है। यस सर। फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, अगेन अ मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स विद ईच सेगमेंट कंटेनिंग अ सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज होता है, हर एक एप्लीकेशन मैसेज को सीक्वेंस सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर्स हेल्प इन रीअसेंबली आपके पास, ठीक है। नंबर्स हेल्प इन रीअसेंबली का मतलब यह है कि जिस तरह से सीक्वेंस नंबर, जिस तरह के सेगमेंट्स आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जरूरी है कि जो रिसीवर है उस पे सारे सेगमेंट्स जो हैं वो एक ऑर्डर में आ जाए? नो सर, नहीं होता इस तरह, ठीक है। क्यों? देखें, यू हैव अ डेस्टिनेशन एंड अ सेंडर आपके पास, ठीक है। और दरमियान में ये आपके पास है, ठीक है। हो सकता है कि आप मैसेज कर रहे हैं और एप्लीकेशन ने मैसेज को डिवाइड किया इनटू सेगमेंट्स टू इजीली मैनेज इट, ठीक है। वो हमने पढ़ा है कि फ्रेम्स में हम डेटा लिंक लेयर फ्रेम में डिवाइड करते हैं और हम उसको ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसने 3 सेगमेंट्स बनाए और उसको नंबर दिए 1 2 3, उसने नंबरिंग भी की है। तो हो सकता है कि 2 नंबर जो सेगमेंट है वो ये वाला रास्ता ले ले, जो 3 नंबर सेगमेंट है वो ये वाला रास्ता ले ले, ठीक है। और जो 1 नंबर सेगमेंट है वो ये वाला रास्ता ले ले। और ये वाला रास्ता तेज है, ये वाला रास्ता स्लो है। तो इसका मतलब है कि 2 और 1 जो है वो पहले आएगा और 3 उसके बाद में आएगा। बिकॉज देखें, ये राउटर यहाँ पे डिसाइड करेगा और ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों पाथ में से सिर्फ एक पाथ यूज करे, दोनों को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हो सकता है कि इस पाथ पे डेटा बहुत ज्यादा हो तो राउटर इस पाथ पे डेटा ना भेजे, ऊपर वाले पाथ पे भेज दे। क्लियर? इट डिपेंड्स। ये वही बात है कि मैं आपको कौन सा दर जाए और आप बाहर पहुंच जाए, आप कहते हैं रिंग रोड लूं या जीटी रोड लूं, तो आप डिसाइड Yes, करते हैं कि विच वन इज गुड, जीटी रोड और रिंग रोड। इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। ट्रैफिक जिस पे ज्यादा होगा, डेटा जिस पे ज्यादा होगा, आप उस पे नहीं जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके, सो 213। ये ट्रैफिक कब बताएगा कौन? ट्रैफिक का राउटर को खुद पता लगता है ना। ये फिर हम आगे आपको कंप्यूटर नेटवर्क में बताएंगे कि किस तरह आपको पता लगेगा। ठीक है सर। जिस जिस जगह पे, जिस राउट पे आप डेटा भेजते हैं और उस राउट पे डेटा ज्यादा से ज्यादा उसमें एरर्स आ रहे हो, तो उससे पता लग जाता है कि इस राउट पे जो है और डेटा बहुत ज्यादा है, इस वजह से एरर्स आ रहे हैं या मेरा डेटा डिलीवर नहीं हो रहा, ठीक है। यस सर। ये आपको रिसीवर बताएगा कि ये मैंने ये पैकेट रिसीव कर लिए हैं और आपने एक दूसरे रास्ते पे भेज दिया और आपको वो पता ही नहीं रहा कि मुझे रिसीव हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा अभी तक फंसा हुआ है दूसरे रास्ते पे। तो इससे राउटर अंदाजा लगाते हैं, ठीक है जी। सर आप मोस्टली बता रहे हैं तो मतलब इसका मतलब कि वो भी डेटा भेज रहे हैं। कौन? मैं ये इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि पूरे इंटरनेट में सिर्फ एक सेंडर और एक डेस्टिनेशन नहीं होता। ये राउटर जो है ये हो सकता है कि यहाँ पे 10 और के साथ भी कनेक्टेड हो। ये राउटर जो है यहाँ पे कोई 50 बंदों के साथ और भी कनेक्टेड हो। ये जो राउटर है हो सकता है कि यहाँ पे 10 नेटवर्क के साथ और भी कनेक्टेड हो। क्लियर? मैं सिर्फ ए और बी की बात नहीं करता हूँ। हो सकता है कोई हजारों नेटवर्क और भी लगे हों इसके साथ, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ए और बी कह रहा हूँ। यस सर। ठीक है। सो आपने बोला तो बताएगा कि डेटा आ गया, तो वो कैसे बताएगा? तो वो भी तो डेटा पहुंचेगा, वो हाँ ना, तो वो डेटा भेजेगा ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है उसको ना। मैं अभी आपको बताता हूँ ना, आगे जरा रुकिए, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि सीक्वेंस नंबर्स हेल्प इन रीअसेंबली। तो यहाँ पे देखिए 1 भी पहुंच गया, 2 भी पहुंच गया, 3 भी पहुंच गया, तो 1 2 3 उससे बनाना बड़ा आसान है। लेकिन इसके दरमियान में आपके पास लेट्स से 2 नहीं आया, तो ये जो बी का ट्रांसपोर्ट लेयर है ये 2 का इंतजार कर रहा है और 2 नहीं आया, तो बी जो है वो ए को इन्फॉर्म करेगा कि सीक्वेंस नंबर 2 जो है
इट इज नॉट रिसीव्ड टिल येट। 1 और 3 आ गया और 2 अभी तक नहीं है मेरे पास, तो ए जो है वो 2 को दोबारा भेजेगा आपके पास। क्लियर? तो ये जो डेटा कौन बताता है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के सीक्वेंस नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2, डेटा नंबर 3, डेटा नंबर 4। कोई डेटा जब नहीं आएगा तो आप उसको बताएंगे कि ये डेटा नहीं आएगा। ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इज कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। नाउ देयर आर टू थिंग। व्हेन आई से आई एम सेंडिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो रिसीवर 1 2 3 4 5 6 7 का इंतजार कर रहा है। इसी तरह है ना? यस सर। वो पहले 1 का इंतजार करेगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, और अगर इंतजार नहीं भी करेगा तो इसका मतलब है कि वो 1 to 7 का इंतजार कर रहा है। ठीक है। तो देयर इज अ सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर ने रिसीवर को बताया हुआ है कि आई विल सेंड 7 डेटा सेगमेंट्स एंड द नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 7, यू नीड टू वेट फॉर 1 to 7। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने रिसीवर को पहले से बताया होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर बताता भी है पहले से कि मैं डेटा सेंड करूंगा 1 to 7, और इसके नंबर जो होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। तो देयर इज अ सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द डेस्टिनेशन। दिस मींस कनेक्शन ओरिएंटेड आपके पास। क्लियर? नाउ अनदर सर्विस इज कनेक्शन लेस, इन विच देयर इज नो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यू जस्ट सेंड द डेटा, और अगर डेटा डिस्कार्ड हो गया, डेटा खराब हो गया तो खराब हो गया। यू डोंट नीड टू आस्क द sender to send it again. Now which one is fast and which one is slow? सर ये सेंड टू सेंड अगेन होगा, वो जो है ना फास्ट नहीं होगा। कनेक्शन लेस इज फास्ट। सर कनेक्शन Oriented is connection oriented is slow and connection less is fast. But which one is reliable? The connection oriented. oriented. Very good, connection oriented. Now it depends upon the application if it needs connection oriented or connection less आपके पास। Clear? यस सर। Yes sir. Okay, very good. Now Yes, let's sir. say I am sending documents, so I will prefer connection oriented or connection less. The connection oriented. Very good. I am sending audio. सर करे कनेक्शन ये दूसरा वाला सर। सर ये भी तो सर ऑडियो पे Connection डिपेंड less. करता है सर। Connection less. ठीक है। ओरिएंटेड सर। Connection less. In सर ये भी audio, तो सर I ऑडियो पे सर डिपेंड करता है सर। अगर नहीं, ऑडियो देखें ना, बात सुने, आप बात सुने। In audio, I don't want a slow connection. I want a fast connection. और अगर अनरिलायबल भी हो तो कोई मसला नहीं है। ऑडियो में अगर कुछ लॉस हो भी गया तो रिसीवर को फिर भी कुछ ना कुछ समझ आती है। अब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात मुझे पूरी सुनाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मुझे समझ आ जाती है कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन. So all of your voice and video applications runs on the connection less service in transport layer, and your downloading file, जो वेबसाइट और जो सारी चीजें हैं ये आपकी सब कनेक्शन ओरिएंटेड पे होती है आपके पास। ठीक है। Yes sir. And again there is a flow control. So one flow control is at data link layer, another flow control is at the ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये याद रखिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान है बस। वो डेटा लिंक लेयर हॉप टू हॉप करता है हर एक चीज। समझ आ गई? यस सर। ठीक है। और ये सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन, क्योंकि जो दरमियान में राउटर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज उस पे एप्लीकेशन रन ही नहीं होते। ठीक है। वो सिर्फ नेटवर्क लेयर पे इस्तेमाल करते हैं, उससे आगे नहीं जाते। ओके, फ्लो कंट्रोल भी होगा। आई एम सेंडिंग 7 सेगमेंट्स एंड माई कैपेसिटी इज टू कंज्यूम 5 सेगमेंट्स एट अ टाइम, सो आई विल डिस्कार्ड the rest of 2 segments. So I need to tell the sender that please send only 5 segments at a time. This is flow control. ठीक है? Yes sir. Yes sir. Error control. I am sending 1 to 7 segments and segment number 5 is lost. So I will inform the receiver, the sender that please send segment number 5 again. So that is error control आपके पास। यहाँ पे correction नहीं होती। ठीक है? यहाँ पे retransmission होती है, retransmission. This is lost, retransmitted. ठीक है? Yes sir. This is from session layer, data. हर एक डेटा के साथ अपना एक हेडर है। यहाँ पे देखें, This is segments. ठीक है? हेडर
और नेटवर्क लेयर को आप हर एक सेगमेंट फॉरवर्ड करते हैं और हर एक सेगमेंट अपनी तरफ से जाता है और फिर रीअसेंबली दूसरे ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, तो जरूरी नहीं है कि नंबर 1 2 3 इसी ऑर्डर में आपके पास रिसीवर पे आ जाए। क्लियर? यस सर। ओके। The transport layer is responsible for delivery of a message from one process to another process. So these are three domains of your addressing. The first one is process to process. ठीक है? The next one is host to host. This is network layer. And process to process is transport layer आपके पास। ठीक है? So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि process to process, ये जो pages यहाँ पे show रहे, this is applications. Process to process is a domain of transport layer, and from source to destination is the domain of network layer आपके पास। Clear? ठीक है सर। यस सर। So network layer is unreliable. Why it is unreliable? Because the whole job of network layer is just to decide on the what logical address केस के साथ मैंने क्या करना है, वो ना एरर करेक्शन करता है ना कुछ भी नहीं करता। So to make it reliable we need transport layer. Clear? यस सर। सेशन लेयर आप लोग खुद पढ़ लें, सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहे। ठीक है? सो सेशन लेयर में आपके पास फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, ये कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें। ठीक है? सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे होती है कि डेटा सिंक्रोनाइज है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अ फाइल ऑफ 2000 पेजेस, चेक पॉइंट्स आर इंसर्टेड आफ्टर एवरी 100 पेजेस टू इंश्योर दैट ईच 100 पेजेस यूनिट इज रिसीव्ड आपके पास। ठीक है? एंड एक्नॉलेज। तो अगर आपके पास 2000 पेजेस हैं तो आप हर एक 100 पेज के बाद एक चेक रखते हैं कि यार मेरे पास 100 रिसीव हो गए कि रिसीव नहीं हो गए। तो इस तरह आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं आपके पास। ठीक है? तो सेशन लेयर इज जस्ट टू मेंटेन सेशन। आप एक एप्लीकेशन के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन एक सेशन ओपन करता है आपके पास। ठीक है? तो नाउअडेज द सेशन लेयर इज नॉट नीडेड आपके पास। ठीक है? प्रेजेंटेशन लेयर। Presentation layer basically concerned with syntax and semantics of the information. Translation changes data into bit stream using different encoding schemes. वही बात है कि आप यहाँ पे लिखते हैं gmail.com आप लोग लिख रहे हैं, तो इसको डेटा में कौन वो करता है, बिट्स में कौन ट्रांसमिट करता है इसको? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है? सो वेरी इजी। एन्क्रिप्शन में यहाँ पे होती है, आपने डेटा को छुपाना है, वो भी यहाँ पे, कंप्रेशन भी यहाँ पे होती है, आपने डेटा के साइज को रिड्यूस करना है, वो भी यहाँ पे होता है। ठीक है? तो डेटा एंड सो ऑन आपके पास। ठीक है? एप्लीकेशन लेयर enables the user, human or software to access the network. So आप लोग इंटरनेट को कहाँ से एक्सेस करते हैं? गूगल क्रोम। So your Chrome is your application layer आपके पास। Clear? Provides the interface between the network and the user. I am a user एंड नेटवर्क क्या है? जो पीछे सब कुछ नेटवर्क लगा हुआ है, तो मैं इसको किस तरह एक्सेस कर रहा हूँ? थ्रू दिस गूगल मीट। गूगल मीट इज माय एप्लीकेशन लेयर आप लोगों के पास। ठीक है? तो जो आजकल जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे पास मुख्तलिफ, एप्लीकेशन लेयर पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP आप लोग वेबसाइट से पहले लिखते हैं, तो HTTP बेसिकली एप्लीकेशन लेयर को बताता है कि आई एम यूजिंग वेबसाइट, आई एम एक्सेसिंग द वेबसाइट। HTTP आपके पास। FTP डाउनलोडिंग, जब आप लोग डाउनलोडिंग करते हैं तो डाउनलोडिंग का एड्रेस FTP से स्टार्ट होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दिस FTP इज अ प्रोटोकॉल इन ऑर्डर टू डाउनलोड समथिंग आपके पास। ठीक है? ओके। आजकल ये तीनों लेयर जो हैं इनको एक लेयर का नाम दिया गया एंड दैट इज जस्ट एप्लीकेशन लेयर आपके पास। ठीक है? तो दिस इज समरी ऑफ दी होल लेयर्स आपके पास। सो आजकल ये जो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का जो काम है वो एप्लीकेशन में पहले से बिल्ट इन होता है आपके पास। ठीक है? तो दैट इज व्हाई नाउअडेज द OSI layer is known as TCP/IP protocol suite आपके पास। ठीक है? The original TCP/IP protocol suite was only 5 layers. ठीक है? So how it is the same principle as OSI layers? Basically, the first 3 layers are merged into one layer. That is application layer आपके पास। ठीक है? So
यहाँ पे देखें, these are the वन लेयर। यहाँ पे देखें, these समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखें, these are the OSI layers, ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, क्लियर। नाउ इन TCP/IP suite, the topmost TCP/IP suite is basically the substitution of OSI model which is in used in the internet today। आपके पास इंटरनेट आजकल TCP/IP सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। TCP/IP सूट कहां से आया है? OSI लेयर से आया है, लेकिन हमने OSI लेयर में एक चेंजेस कर दिए हैं। उसमें जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, उसको हमने क्या कर दिया है? किया है, कंबाइन कर दिया है हमने, और कुछ नहीं किया आपके पास, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग। इफ आई एम यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कर दूं TCP/IP वर्सेस OSI, ये देखें, समझ आ रही है? ठीक है, यस यहाँ पे वो तीन को एप्लीकेशन का नाम दिया है। वो 3 को हमने एप्लीकेशन कर दिया, ट्रांसपोर्ट अपनी जगह पे, नेटवर्क अपनी जगह पे, और डेटा लिंक और फिजिकल को हमने नेटवर्क इंटरफेस के दिए। बट आजकल इसको भी हम अलग-अलग वो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दिस इज योर TCP/IP पहले बना था, OSI उसके बाद में बना है। तो हमने TCP/IP और OSI को क्या कर दिया? कंपैटिबल कर दिया। कंपैटिबल किस तरह कर दिया? TCP/IP में सिर्फ 5 लेयर्स हैं और OSI में 7 लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग आपके पास। दिस इज OSI मॉडल, दिस इज TCP/IP मॉडल। ये 5 नहीं 4 है। 5 है, 5, 4 नहीं है। 4 देखते हैं। दिस इज 5 आपके पास, ठीक है। ये पुराना जो नेटवर्क इंटरफेस है, दिस इज प्रीवियस। नेटवर्क इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2, डेटा लिंक एंड फिजिकल आपके पास। फिजिकल, यस सर। दिस इज 5, 4 नहीं। Okay. Now these are the okay. Now this physical and data link layer, इसको हम कभी-कभी combine भी रख देते हैं। क्यों? Because they are dependent upon the technology which is being used. Physical layer is dependent upon the technology which you are using. Like if you are using Ethernet, तो आप copper wire use करते हैं। If you are using fiber optic, तो आप लोग फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करते हैं, लाइट कम्युनिकेशन। इफ यू आर यूजिंग वायरलेस, तो आप लोग वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। ऊपर जो डेटा लिंक लेयर है, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन दिस टेक्नोलॉजी। व्हाई? मैंने आपको फ्रेमिंग की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो फ्रेम का साइज कितना होना चाहिए, इसका कोई फार्मूला है? अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जिसमें पैकेट आ जाए सर, इक्वली डिवाइड। नहीं, एरर्स किस में ज्यादा आएंगे, वायरलेस में या वायर्ड में? सर वायरलेस में। सर वायरलेस में सर, वायरलेस में ज्यादा एरर आएंगे। ये इसी तरह है, ठीक है। यस सर, क्लियर, गुड। जब वायरलेस में ज्यादा एरर आएंगे, तो रिकॉल माय प्रीवियस डिस्कशन कि हमने फ्रेम का साइज क्या रखना है। तो अगर एरर ज्यादा हो, अच्छा अगर एरर मेरे एक कम्युनिकेशन में मेरे पास एरर कम आ रहे हैं, तो मैं फ्रेम का साइज ज्यादा रख सकता हूँ, खैर है, या कम रखूंगा? यस सर, ज्यादा रख सकते हैं सर। ज्यादा रखूंगा, मुझे पता है एरर्स कम आ रहे हैं। वायरलेस में छोटे साइज फ्रेम के रखने हैं। वेरी गुड। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में मैं फ्रेम का साइज क्या रखूंगा? फिर उसको डिटेक्ट करना सर आसान हो। छोटे छोटे रखूंगा, क्योंकि एरर्स बहुत ज्यादा हैं। तो हो सकता है कि एक फ्रेम में ज्यादा एरर्स आ जाए, तो मैंने एक बड़े फ्रेम को जाया होने से बचाने के लिए उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर देता हूँ। यस सर। इसका मतलब है कि द फ्रेम साइज इज डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी व्हिच वी आर यूजिंग। इसका मतलब है कि डेटा लिंक लेयर इज डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी। एरर करेक्शन डिटेक्शन वायरलेस में ज्यादा होगी या वायर्ड में ज्यादा होगी? वायरलेस में। वेरी गुड। So that is why we are saying protocols defined by the underlying networks। आपके पास underlying network कौन सा है? वायरलेस है, वायर्ड है, ऑप्टिकल है, कौन सा नेटवर्क है आपके पास? तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल डिफाइन होंगे, that is dependent upon the technology we are used basically, actually physically जो हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? यस सर, यस सर। सर IP सर नेटवर्क इशू था सर नेटवर्क इशू समझ नहीं आई।
क्या चीज? कौन से में पैकेट ज्यादा बनाएंगे सर, वायरलेस में या दूसरे में, नेटवर्क इशू? वायरलेस में, क्योंकि वायरलेस में एरर ज्यादा आते हैं। तो आप अगर बड़े बड़े फ्रेम बनाते हैं तो आपने पूरे एक बड़े फ्रेम को डिस्कार्ड करना होगा उसमें अगर एरर आ गया, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे बनाए तो हो सकता है उसमें कुछ छोटे बच जाएं और कुछ आपके पास खराब हो जाए। समझ आ गई? यस सर। इट इज वेरी इजी कांसेप्ट आएंगे जी। वायरलेस में सर एरर ज्यादा क्यों आते हैं? वायरलेस इज अ शेयर्ड मीडियम ओपन टू इंटरफेस। आप लोग जब डेटा भेजते हैं तो इट इज ओपन टू योर ऑल टाइप्स ऑफ नॉइजेस, थर्मल नॉइज, योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज फ्रॉम अनदर मशीन, सारे नॉइजेस हैं आपके पास, उसमें इंटरफेरेंस आती है। आप यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन सिर्फ आप तो नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप यहाँ पे मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उधर वाईफाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सब कुछ एक ही एयर स्पेस में हो रहा है, तो क्या उसमें एरर ज्यादा नहीं आएंगे? यस सर। ठीक है, आएंगे सर। वायरलेस में सिग्नल का लेवल भी जल्दी ड्रॉप हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर आर नो रिपीटर समथिंग, कुछ भी नहीं है आपके दरमियान, एक एक्सपोस्फेयर है और दरमियान में फेडिंग होती है, आपके पास स्ट्रेंथ कम होता है, जल्दी आप जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चीखते हैं तो आपकी आवाज यहाँ पे ज्यादा होती है और जितना दूर जाते जाएंगे आपकी आवाज कम होती जाएगी। यस सर। IP is one big protocol or that is not dependent upon any technology. IP is same for all. Clear? Yes sir. Yes sir. IP network layer का प्रोटोकॉल है, that is known as internet protocol. IP internet protocol. ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास प्रोटोकॉल है TCP UDP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सब कुछ हम एक एक करते पढ़ते जाएंगे। ठीक है, then you have session presentation application which is combined and there are different applications. HTTP means I am going to access website, FTP means I am going to access file downloading, SMTP means I am going to access email service. तो ये सब कुछ हम one by one पढ़ेंगे। ठीक है? Yes sir. In your data communication course we are only going to study these two, physical and data link layer bus. Yes sir. In your computer communication course in your 7th semester we will study network, transport and application layer आपके पास. So we have divided the course into two. Data communication is all about physical and data link layer, and computer network is all about internet protocol and transport layer and application layer आपके पास. Clear? Yes sir. And believe me, these two are very big protocol. IP देखते हैं बहुत बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा आपको नजर आ रहा है. It is a very big protocol. There are very complex things involved in IP protocol आपके पास. ठीक है, क्योंकि राउटिंग आपने करनी है, डिसीजन लेना है, कहाँ पे भेजना है, किस तरफ भेजूं. ठीक है? Yes sir. Okay, so this is सर आजकल ईमेल जो है सर वो लेट आते हैं, व्हाट्सएप में से जल्दी जाते हैं सर, वो क्यों? हालांकि उसके लिए सर आपने जीमेल वाले प्रोटोकॉल ऊपर जो बताया था, लेट तो नहीं आते, किसने कहा? सर आते हैं अक्सर, मैसेज पहले का आया हुआ होता है, बाद में आ जाता है। नहीं, मेरे पास तो अभी तक इस तरह नहीं हुआ।